मेहर बाबा की जय। हम लोग आए थे कि जब भी इस आत्मा ने अपना यह प्रवास शुरू किया तो take stone as a medium for most gross impressions, it follows that the soul which is eternally one in our soul, now with the most finite consciousness experiences most gross impressions through the medium of stone form। यहाँ तक हम लोग आए थे और इस निष्कर्ष पे हम लोग आए कि आत्मा जो है वो अनंत है, अद्वितीय है, अखंड है और वह परमात्मा में स्थित है। वहाँ से वो कहीं जाता नहीं है, वहाँ से वो इधर नहीं आता है, नेवर। तो ये घटता कैसे है, फिर आगे में होता कैसे है ये, फिर हम सब लोग कौन है फिर? तो इसका वर्णन बाबा ने वो गॉड स्पीक्स में किया हुआ है कि हमारा अपना ये जो अस्तित्व जो है ये फॉल्स है। इस आत्मा ने एक फॉल्स अस्तित्व को निर्माण किया। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब हम अपने नींद के अंदर में, हम तो सोए हुए हैं, हम तो मालूम नहीं हम किधर से क्या है, पर हम अपने नींद में अपना एक खोटा अस्तित्व निर्माण करते और वो जो नींद के अंदर में हम जो देखते हैं वो हमारा फॉल्स एग्जिस्टेंस है। हाय हम वहीं पे, हम तो सो रहे हैं यहाँ पे और नींद में फिर दूसरा कहाँ से आया? पीढ़ी पोफली। ये ओरिजिनल पीढ़ी पोफली ने एक फॉल्स पीढ़ी पोफली निर्माण किया और वो स्वप्न के अंदर में, ड्रीम के अंदर में वो सारा अनुभव ले रहा है। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है, जो अनंत है, अद्वितीय है और सब कुछ है, इसने ये एक रूप निर्माण किया। उसने एक नहीं किया, हम तो वहाँ पे एक ही करते हैं, वो ये तो परमात्मा है, इसने अनंत अनंत इनफाइनाइट अनंत रूप निर्माण किए। हमारे लिए ये है कि हम ये सही है, ये आत्मा के लिए हम लोग फॉल्स हैं। फ़र्क इसमें ये है। तो आगे ये रूप कैसे निर्माण हुआ और क्यों निर्माण हुआ, इसका वर्णन गॉड स्पीक्स बताता है। और इससे ये पता चलता है कि यस, अगर किसी ने हमको बोला कि ये तुम्हारा अस्तित्व झूठा है तो बोलोगे क्या बात करते हो, अरे हम इतने 70 साल से ये शरीर को लेके बैठे हुए और आप बोलते झूठे हो। कोई एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। आप किसी को कितना भी समझाओ कि ये तुम्हारा अपना शरीर है, ये झूठा है, वो नहीं मानेगा। उसको तो अनेक लाखों जन्म सुनाते रहो, कुछ नहीं होगा, नहीं मानेगा। पर ये निर्माण कैसे हुआ अगर उसको ये बताएंगे तो ये उसको वो सोचने में पड़ेगा, यार बात तो सही है कि हम लोग जब यहाँ से यहाँ तक आए हैं, दगड़ योनि से हम पशु योनि से होते हुए हम मानव योनि में आए हैं, तो हमने इतना प्रवास किस लिए किया, क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, उसका महत्व क्या है, वो गॉड स्पीक समझाता है कि तुम अनंत हो, अद्वितीय हो, हर सोल अनंत है और उसका ज्ञान अपने को लेने के लिए ये सारा का सारा ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। तो सबसे पहले बाबा ने लास्ट टाइम जब भी हमने 10 स्टेट्स ऑफ गॉड देखा था, उसके अंदर में हमने सबसे पहले लिया था गैस फॉर्म। वो अभी आएगा तो उसमें थोड़ा बताऊंगा। पर पहला फॉर्म कौन सा था? सॉलिड फॉर्म में, पत्थर योनि में था। और इसीलिए यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम आए थे। इससे आगे अभी यह पत्थर जो है, स्टोन जो है, यह अत्यंत सीमित ऐसे स्थूल संस्कारों का एक ढांचा है, एक मोल्ड है। और इसी पत्थर योनि के, पत्थर के फॉर्म से हमने जो संस्कार इकट्ठा किए हैं, उस संस्कार को नष्ट करने के लिए सबसे पहला फॉर्म मटेरियल फॉर्म के अंदर में, गैस इसमें नहीं आता है, वो वायु में आता है, पर मटेरियल के इसमें सबसे पहला है पत्थर। तो इस प्रकार से हम यह संस्कार नष्ट करने के लिए हमने सबसे पहले स्टोन फॉर्म का यूज़ किया। मतलब ये संस्कारों के वजह से और चेतना के वजह से उस चेतना ने उस संस्कार को नष्ट करने के लिए उस स्टोन से
सहचार्य किया, मतलब स्टोन से वह एक रूप हो गया। और तभी यह आत्मा जो अनंत है, अद्वितीय है, सब कुछ है, वो क्या कहता है? मैं पत्थर हूँ, आई एम स्टोन। हम क्या करते हैं? हम मानव है, हम ये है, हम वो है, वो मोह, सब कुछ है, पर हम कुछ नहीं है। हम आत्मा है, हम अनंत है, हम परमात्मा ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं गॉड अलोन एग्जिस्ट, उसके सिवा और किसी को कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पहले नहीं समझा है, ये पहले समझाया है, पर इतना डिटेल शायद नहीं होगा और इतना स्पष्ट भी नहीं बताया होगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त में उसकी ज़रूरत उनको ना महसूस हुई हो, सद्गुरु और अवतार उनकी, पर और अदर मार्ग से उन्होंने मानव जाति को परमात्मा तक ले जाने के लिए कार्य किया, ये बात तो सही है। और इसीलिए संस्कारों का पत्थर योनि में एक माध्यम करके, आत्मा एक माध्यम करके उसका अनुभव लेती है। किसका? संस्कारों का अनुभव लेती है। किसके द्वारा? चेतना के द्वारा। आगे इस प्रकार से यह अनंत, अखंड, अद्वितीय ऐसा है जो आत्मा जो है वह कैसे है? निराकार है। ओरिजिनल स्टेट में कैसा है? निराकार, उसको कोई आकार नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। और वह परमात्मा में स्थित है। कहाँ पे है? वो महासागर के अंदर में है। जो महासागर ही जैसा है वो अचेतन है। और इसीलिए इस अपनी अत्यंत सीमित चेतना के द्वारा वह अत्यंत सूक्ष्म ऐसे स्थूल संस्कारों का अनुभव वह करते रहती है पत्थर योनि के द्वारा। इसका मतलब वह आत्मा, ये सारा जो विश्व जो है उसके अंदर में यह आत्मा इस विश्व का अनुभव लेती है पत्थर योनि के द्वारा। हम इस यूनिवर्स का अनुभव ले रहे हैं इस शरीर के द्वारा, फर्क इतना ही है। और आगे इस प्रकार से इस संस्कारों का अनुभव करते हुए पत्थर यह सर्वप्रथम, उसका वर्ड बाबा ने यूज़ किया है फर्स्ट मोस्ट, सबसे पहले पत्थर है उनके। ये पत्थर सर्वप्रथम, यह प्रथम से प्रथम अत्यंत सीमित माध्यम का उपयोग करते हुए आत्मा सहजतया मतलब स्पॉन्टेनियसली मेड टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज ए स्टोन। अपने आप को वह क्या समझती है कि मैं पत्थर हूँ, और उसको वो मानती है और उसको मानना पड़ता है कि मैं आई एम स्टोन फॉर्म, इसी प्रकार से आती है। और इसीलिए इसी प्रकार से अनंत युगों के बाद, अनंत काल चक्रों के बाद में यह अत्यंत सीमित ऐसी स्थूल मटेरियल के अंदर में ऐसी सीमित जो चेतना जो है इस पत्थर योनि के द्वारा वह एकरूप होने के बाद में, जब वो कहती है कि मैं पत्थर हूँ, ये चल रहा है उसके बाद में अनेक प्रकार के पत्थर योनि, 14 लाख प्रकार के पत्थर योनि के अनुभव होने के बाद, अब समझो कि कितने युगों निकल के गए होंगे और कितना क्या हो गया होगा भगवान जाने। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर में स्पेस और टाइम को तो कोई यही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, उनके द्वारा, अपने द्वारा है। और इसीलिए अनेक कालचक्रों युगों के बाद में एजेस वो हम लोग वहाँ से गुजरे हैं, सब पत्थर योनि से और सब योनि से। और इसी प्रकार से अनेक संस्कारों के बाद में क्रमशः बहुत ज़्यादा संस्कार इकट्ठा करते हुए, इन संस्कारों को अनेक शरीरों के द्वारा नष्ट करते हुए हम अपनी चेतना को मानव चेतना तक ले जाने के प्रोसेस के अंदर में है। क्योंकि मानव रूप के अंदर में ही यह चेतना 100% डेवलप हो गई है।
उसको तीनों जगता का अनुभव वह ले सकती है। बाकी के जितने भी क्रिएचर्स हैं उन्हें यह फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में वह सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर जो है उसका डेवलपमेंट पूरा ना होने के वजह से पत्थर जैसे है वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। क्यों? कि उसके अंदर में वो सूक्ष्म शरीर डेवलप नहीं हुआ। वो पत्थर जो है वो सोच नहीं सकता, थिंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर में मनो शरीर जो है वो भी डेवलप नहीं हुआ। और इसीलिए यह फर्स्ट मोस्ट जो है, सबसे पहले जो फॉर्म था उसका पत्थर का, उसके साथ में उसने जब भी चेतना ने जब भी उसके साथ में अपनी एक रूपता जमाई, तो उस पत्थर फॉर्म के अंदर पत्थर फॉर्म ने इस पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का अनुभव लेने के बाद वो अपना पत्थर फॉर्म जो है वो डिस्कार्ड कर देता है, छोड़ देता है। अब इसके बाद में फिर ये आत्मा का होता क्या है? फिर जैसे हम लोग हैं, हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर अपना जो कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं खत्म, डिस्ट्रॉय होती है। अपने दोनों शरीर जो है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और अपना संस्कार जो है वो भी नष्ट नहीं होते। नष्ट क्या होता है? सिर्फ ये फॉर्म नष्ट होता है। तो वैसे ही जब भी आत्मा ने वो फॉर्म जो है, अपना स्टोन फॉर्म जो है, उस स्टोन फॉर्म के द्वारा जब भी आत्मा ने इस सृष्टि का अनुभव ले लिया, उसके बाद में वो जो प्रथम जो फॉर्म था उसने अपना बॉडी ड्रॉप करने के बाद में उसकी बॉडी नष्ट हो गई। उसके बाद में फिर क्या हुआ? तो वो आत्मा जाता किधर है? और वो दूसरा फिर दूसरे योनि से वो एक साथ कैसे मिलता है? तो उसमें बाबा ये समझाते हैं कि क्रमशः वो एक फॉर्म लेता है, दूसरा छोड़ता है, फिर एक लेता है, फिर एक छोड़ता है, फिर एक लेता है, फिर एक छोड़ता है। इसी प्रकार से जितने भी ये फॉर्म्स है स्टोन के, जिसके अंदर में धातु भी इंक्लूडेड है, धातु मतलब मेटल फॉर्म जो है, वो स्टोन और मेटल दोनों एक साथ करके उन्होंने क्लब किया हुआ है उसको। इसी प्रकार से यह अत्यंत सीमित यह चेतना जो है, उसकी डेवलपमेंट होने के लिए, उसकी उत्क्रांति होने के लिए, चेतने की उत्क्रांति है। हम लोग क्या देख रहे हैं? चेतने की उत्क्रांति, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सबसे उसमें महत्व का है। और इसीलिए अब वो पत्थर में कितनी चेतना होगी? 0.001% ही होगी, और कितनी होने वाली है? पर इसके बावजूद भी वह चेतना धीरे 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 विकसित होती जाती है। हालांकि हमें नहीं समझता, वो बात अलग है, पर होती वो ज़रूर है। और इसी प्रकार से यह चेतना जो है, और जब भी कोई भी फॉर्म अगर उसने ले लिया, तो समझो हम लोग हैं, हम अभी इस पूरे सृष्टि के अंदर में जो हम लोग कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके कुछ संस्कार निर्माण होते हैं। तो ये हमारे संस्कार जो है, इसका ढांचा, मोल्ड जो है, वो हमारा अगले टाइम जो बर्थ होगा उसका वो परिणाम होगा। मतलब जो संस्कार हमने निर्माण किए इस सृष्टि के अंदर में, उसके मुताबिक हमारा अगला शरीर होगा। उसी प्रकार से पत्थर योनि में भी जितने भी पत्थर के प्रकार है, उनका अनुभव लेते लेते पत्थर कभी काला होता है, तो कभी संगमरमर होता है, तो कभी उसका शेप बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। अनेक प्रकार के पत्थर है जितने भी ये है। ये सिर्फ इसी पृथ्वी पे नहीं, ये सारे ब्रह्मांड की बात चल रही है। हो सकता है कि कुछ इसमें ना हो, पर ब्रह्मांड की बात चल रही है। और इसी प्रकार से यह जो पत्थर योनि जो फॉर्म है पत्थर का, उसने जब भी अपनी बॉडी ड्रॉप कर दी, तो अगला जो फॉर्म है पत्थर का, वो क्या करेगा कि ये पत्थर योनि में जो संस्कार उसने इकट्ठा किए हैं, उसको नष्ट करने के लिए वो और एक नई बॉडी लेगा। कौन? ये स्टोन फॉर्म जो है,
एक टाइम अगर वो पीला होगा, दूसरे टाइम काला होगा, गोरा होगा, ऊंचा होगा, सांवरे होगा। हम लोग देखते हैं कि नहीं, वो संगमरमर पत्थर कैसे होता है, वो स्ट्रेट होता है, ऐसा खड़ा होता है। कुछ पत्थर कैसे होते हैं, वो ज़मीन के चिटके हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ज़मीन पे पड़े हुए जो हिलते नहीं हैं, पर वो कैसा है, वो स्ट्रेट है। आदमी कैसा है, स्ट्रेट है। इसका मतलब है उसका जो इंक्लिनेशन है वो स्ट्रेट खड़ा होने में है। पेड़ कैसे रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। कोई भी जलचर प्राणी जो है वो कैसे होते हैं, उनको बंदर है ये, उनको सबको इस रूप में आना है, मानव रूप के अंदर में। और इसीलिए उसमें बदल होते रहते हैं अनुभव के मुताबिक। उसको अनेक प्रकार के फॉर्म से गुजरने के बाद नेक्स्ट फॉर्म जो उसका आया है वो पत्थर योनि का ही है। परंतु उसने संस्कार कौन से नष्ट किए, जो पिछले फॉर्म में उसने इकट्ठा किए थे। और इस प्रकार से यह आत्मा की चेतना, अभी उसको तो शरीर तो छूट गया, पर चेतना तो रहेगी ना आत्मा की। और आत्मा है और सोल है, दोनों है, एक साथ है। और उसके साथ में उसके संस्कार है। तो ये संस्कार क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्म के साथ में वो अपना सहचार्य करेंगे, उसके साथ में एक रूप हो जाएंगे। और नेक्स्ट फॉर्म के द्वारा जो संस्कार उसने इकट्ठा किए हैं उसको वो नष्ट करेंगे। ये संस्कार नष्ट करने की प्रक्रिया के अंदर में अपनी चेतने का विकास होता है। चेतना धीरे 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 बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के संस्कारों का अनुभव करने के बाद 1, 2, 3 मिलियंस ऑफ पत्थर योनि से जाने के बाद में जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, उसके संस्कार निर्माण होते हैं, उसकी चेतने का विकास होता है। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आगे उत्क्रांति की जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है। और इसके बाद में तो वह बोलते हैं कि इस जगह के ऊपर में यहाँ जहाँ तक हम लोग आए, यह अत्यंत महत्व का है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर इज दैट व्हेन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल डिसोसिएट्स इटसेल्फ इट्स आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द मीडियम and retains only the impression of the form of so dissociated, these impressions are experienced through another appropriate medium when the consciousness of the soul associates with the next medium or form। तो बोलते यहाँ पे ये अत्यंत महत्व का है कि हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि एक फॉर्म दूसरा फॉर्म जब भी आता है तो पीछे के जो संस्कार है वो नष्ट करने के लिए ही वो फॉर्म है, जिसके द्वारा हमारी अपनी चेतना का विकास हो। ये बाबा ने वहाँ पे स्पष्ट करके बताया हुआ है। आगे चलते हैं। और इसी प्रकार से यह जो अलग माध्यम, नेक्स्ट माध्यम आया ना, पहले एक जो था फॉर्म वो अभी नया फॉर्म आ गया, इसलिए अगला माध्यम जो है वो अगला माध्यम अथवा अगला शरीर जो है उसके साथ में यह आत्मा अलॉन्ग विथ उसकी अपनी चेतना के साथ में वह एक रूप होता है। वह उसके साथ में सहचार्य करता है, उसके साथ में होमोजीनियसली वो एक रूप होता है। और वह जो चेतना जो है वो उस आत्मा को ये अनुभव देती है कि तुम पत्थर हो। अपने को अपनी आत्मा ये अनुभव देती है कि तुम ह्यूमन बीइंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ भी हो, पर आप मानव हो। अपने को ये अनुभव मिलता है क्या कि हम साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी आत्म रिलाइज है? नहीं है। क्यों? कि हमारी चेतना जो है उसने हमारी चेतना को संस्कार ने घेर लिया है। इसलिए बार बार सभी सद्गुरु और अवतारों के साथ बार ये कहते हैं कि आप अपना टाइम इस दुनिया के अंदर में जो वेस्ट कर रहे हो कि जिसका कोई महत्व नहीं है, हम वही बार बार ये करते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स के बारे में, वो पॉलिटिकल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम। अब उसकी किताबें पढ़ने से अपने क्या ज्ञान मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक नया जन्म मिलेगा, और एक नया जन्म मिलेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वो पढ़ते हैं और अपने आप के ऊपर में और मुसीबतें ले लेते हैं, क्योंकि अपना दिमाग जो है उसी में लगा रहता है और उसके बाद में ये मन सोचते रहता है। अब उसके साथ कोई आदमी अगर बात नहीं करे तो वो भड़क जाता है फिर कि साला मेरे पास में, मैं इतना विद्वान हूँ और मेरे पास में कोई आता ही नहीं है।
अरे भैया, तुम्हारे पास में वो नहीं है जो सदगुरु के पास में है। सदगुरु के पास में जाके बैठो तो वो बड़बड़ थोड़ी करते कुछ, वो उतना ही बताते हैं जितना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतने बताते हैं। उनको मालूम रहता है कि तुमको क्या बताना है। इसीलिए हमको ये चूज़ करना है, हमारा ये चॉइस है कि हमने क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या कार्य करना है, और हमको आगे आध्यात्मिक इसमें कैसे बढ़ना है, ताकि हमको हमारे मास्टर के साथ में हमारा सहयोग हो। मास्टर ढूंढना ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तुम कितना भी पढ़ो, कितना भी हो, साइंटिस्ट लोग हैं, वो भी आखिर में जब भी अपने प्राण छोड़ते हैं तभी वो ये बोलते हैं कि गॉड अलोन एग्जिस्ट, क्योंकि उनको मालूम रहता है। इतने बड़े साइंटिस्ट जो है, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट, ये एक्सेप्टेड कि यस गॉड एग्जिस्ट, फिनिश। अब वो कम होशियार था क्या, कितना ब्रेनी था, कितना होशियार था, पर वो भी स्वीकार करता है। और इसीलिए इस अगला माध्यम जो है, जिसके साथ में यह आत्मा जो सहचार्य करती है, तो अपनी एक नई जो है, एक नई आइडेंटिटी जो है वो निर्माण हो जाती है। क्योंकि लास्ट इसके अंदर में अगर वो ब्लैक होगा तो अगले इसमें वो वाइट होगा, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं ब्लैक थोड़ी हूँ, मैं तो वाइट स्टोन हूँ, वाइट स्टोन। और इसीलिए ये जो अपनी अभिन्नता जो स्थापित करती थी, और जिन संस्कारों को आत्मा की चेतना शरीर के पृथक होने पर भी अपने में बनाए रखती है, मतलब एक जगह पर एक पत्थर से दूसरा तो अलग है, पर इसके बावजूद भी आत्मा जो है वो बोलता है कि नहीं, अब की बार मैं ब्लैक स्टोन नहीं हूँ, अब की बार मैं वाइट स्टोन हूँ। तो उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली उसके साथ में, अभी वो पुरानी आइडेंटिटी वो उसने छोड़ दी। और इसीलिए चेतना जो है, इसका विकास होने के लिए इस पत्थर योनि के अंदर में 14 लाख प्रकार के पत्थरों के अनुभव लेने के बाद में वो नेक्स्ट जो है वो मेटल फॉर्म के तरफ में वो जाती है। अभी आगे देखते हैं बाबा और क्या कहते हैं। इसी प्रकार से यह असंख्य संस्कारों का, असंख्य प्रकार का अनुभव लेने के बाद में, जिसका अनुभव आत्मा को चेतना के द्वारा मिलता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि आत्मा कुछ करता नहीं है। ये स्टेटमेंट 100% राइट है। फिर मतलब आत्मा नहीं करता है तो फिर करता कौन है, कौन करता है? ये सारा का सारा खेल जो है वह चेतना करती है। वो चेतना उन रूपों के साथ में एक रूप होती है। अपने केस में भी चेतना ने अपने साथ में एक रूप हुआ है, और वह चेतना अपना रियल एग्जिस्टेंस जो है उसको ये कहती है कि तुम मानव हो, तुम यू आर पीढ़ी को फिनिश। और हम वही लेके चलते हैं अनंत युगों तक। यही हमारा सिलसिला चालू है। कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, कभी गरीब है, श्रीमंत है, इत्यादि इत्यादि। इसके बावजूद भी हम ये पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इसके बावजूद भी मन जो है वो नहीं मानता। वो बोलता है मुझे तुमने नष्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा, ये आनंद जो है, जो सुख मिलता है, ये कौन लेगा, और ये तो क्षणभंगुर है। इसीलिए इस मन का जो है, इसका उगम जो है, इसका अस्तित्व जो है वह तब तक रहता है जब तक हम लोग भ्रम के अंदर में हैं, जब तक हम लोग माया के अंदर में हैं, जब तक हम लोग अज्ञान में हैं। यहाँ पे है ये अज्ञान और यहाँ पे है वो ज्ञान, और हम यहाँ पे आए हुए हैं, अभी यहाँ पे है। तो इसीलिए नेक्स्ट जो है, इसमें ये दिया नहीं है गॉड स्पीक्स में, पर 10 स्टेट्स में हमने समझाया था कि यहाँ तक गैस है, वायु। इस वायु के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट टाइम हमने देखा था 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में यह जो उत्क्रांति है वो यहाँ से शुरू होती है 4th स्टेट से, और यहाँ पे जो गैस है वो है हाइड्रोजन गैस, और उसके बाद में जो आता है वो है स्टोन फॉर्म, स्टोन, दगड़ यूनि।
आगे वो फॉर्म भी छोड़ने के बाद, 2 फॉर्म हो गए, एक और दूसरा भी छूट गया। आत्मा को जब बगैर किसी माध्यम से, बगैर किसी शरीर से उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। पत्थर योनि की, जब पत्थर योनि की सबसे लास्ट, क्योंकि हमने वो 14 लाख बीच में कट कर दिया बाबा ने, क्योंकि इतना थोड़ी समझाएगा तो पूरा जन्म चला जाएगा। पहला पत्थर योनि, उसके बाद दूसरा, उसके बाद और उसके बाद में तीसरा एकदम लास्ट जो है। आत्मा को जब बगैर किसी माध्यम के साथ में अथवा शरीर के साथ में, जब भी वह पत्थर योनि के सबसे अंतिम जो फॉर्म जो है, जो उपज आती है सबसे अंतिम, उसमें यह जो अत्यंत स्थूल संस्कार जो है, स्थूल संस्कार जिसके वजह से अत्यंत लास्ट फॉर्म जो है वो भी पत्थर योनि का है, और ये चेतना के द्वारा उसको यह अनुभव होता है अभी भी कि मैं अभी भी स्टोन फॉर्म में हूँ, स्टोन फॉर्म। हालांकि वो सबसे आखिरी का है। उसके बाद में आता है वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब उन्होंने ये समझाया है कि यहाँ पे उन्होंने 2 फॉर्म लिए हैं स्टार्टिंग में, और ये लास्ट जो है इसका ये फॉर्म लिया, ये लास्ट फॉर्म है, लास्ट आखिरी का है। अब ये जो फॉर्म जो है, इसके बाद में जो फॉर्म आता है वो है वेजिटेबल, वनस्पति। इस पर वनस्पति के पहले बाबा ने वो एक फॉर्म और लिया है बीच में, हम लोग वो भी देखें जरा। और वो है मेटल फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने लिया है मेटल, धातु। ये पूरा स्टोन फॉर्म के बाद में जब ये नेक्स्ट जो आया वो धातु है ना, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये है, लोहा है, ये जितने भी धातु जो है, उसका सबसे अंतिम पत्थर योनि के संस्कार जो है, ये जो लास्ट है पत्थर योनि का, इस पत्थर योनि ने इस यूनिवर्स में जो अनुभव इकट्ठा किए, उस अनुभव को नष्ट करने के लिए अगला जो फॉर्म उसने लिया है वो है मेटल फॉर्म। ये मेटल फॉर्म का जो रूप है या शरीर है, ये किसके ऊपर में अवलंबन रहता है, संस्कार कैसे है इसके यहाँ के, उस संस्कार को नष्ट करने के लिए अभी आत्मा एक नया फॉर्म लेती है, धातु, मेटल फॉर्म लेती है, और उसके साथ में वह एक रूप होती है, उसके साथ में वो साहचर्य करती है, और उसके साथ में उसको आत्मा को यह अनुभव दिलाती है वो चेतना कि आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द मेटल फॉर्म। In order to experience the experiences of the most last stone form, the soul associates and identifies with another medium, the metal form। इस प्रकार से जो अभी मैंने बताया वही है कि ये अनुभव करने के लिए इस फॉर्म ने अभी एक धातु के रूप में उसने अभी अपना फॉर्म किया हुआ है। आगे धातु योनि का यह जो माध्यम जो है, यह वो अभी रिपीट उन्होंने किया है कि ये धातु योनि का माध्यम उन्होंने बताया है कि यह स्टोन योनि का लास्ट फॉर्म है, उसके आगे वाला धातु फॉर्म है, बस इतने ही पता है। पर ये धातु योनि का जो फॉर्म है, ये इस संस्कारों का मोल्ड है, पिंड है, क्या बोलते हैं, मोल्ड है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है, तीनों, जिसमें से एक भी समझे अपने को। बाबा ने 2-3 बताया, हमने वही पता, पिंड है। दूसरे शब्दों में धातु योनि की सबसे पहली जो फॉर्म होगा धातु योनि का, वो पत्थर योनि के सबसे लास्ट फॉर्म का संस्कारों का ढांचा है, ऐसा उनको कहना है। समझने में थोड़ा कठिन है, पर थोड़ा थोड़ा जितना इजी हो सके उतना हम लोग उसको इजी करें ताकि समझ में आ जाए। और इसी प्रकार से फिर वो बोलते हैं कि, फिर वो क्या कहते हैं कि यह आत्मा
जो अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, सब कुछ है, वो जो परमात्मा में स्थित है, ये पहले ही बताया, अभी बताया, बार बार रिपीट करते हैं। उनका लिखने का जो जो ट्रेंड है, जो टैक्टिक्स है, देखो कि एक बात अगर समझाई तो उसको उन्होंने फिर से समझाया, वही चीज़ और एक बार समझाई। किस लिए? क्योंकि जो लिंक उन्होंने लगाई हुई है वो हम भूल ना जाए। वो लिंक मेंटेन करने के लिए फिर से वो ये कहते हैं कि, और वो लिंक कितनी इम्पॉर्टेंट है ये अपने को तभी समझता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं। क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे तो लिंक समझ में नहीं आती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि धातु योनि की इस प्रकार की विविध धातु योनि की और स्टोन फॉर्म की जो जितनी भी है 14 लाख है, वो दोनों मिला के है, एक नहीं, दोनों मिला के है वो जो और इस प्रकार से आत्मा की चेतना विविध प्रकार के माध्यमों से अथवा योनियों से गुजरते हुए इन सभी उपजातियों के द्वारा विविध और असंख्य संस्कारों को इकट्ठा करते हुए विविध और अनेक प्रकार के गुणों का अनुभव लेते हुए वह अपनी गति धीरे अपनी गति जो है, चेतने की जो गति जो है वह धीरे बढ़ती जाती है और चेतना जो है उसका विकास होते जाता है धीरे, क्योंकि अनुभव के सिवा चेतने का विकास इम्पॉसिबल है। उसके लिए संस्कार चाहिए और संस्कार नष्ट करने के लिए शरीर चाहिए। और इसीलिए आत्मा की चेतना ये पत्थर योनि की अंतिम से अंतिम उपजाति के सभी संस्कारों को धातु योनि की सर्वप्रथम उपजाति के माध्यम से अनुभव या खर्च करती है। पहला जो इसका फॉर्म जो है, ये फर्स्ट फॉर्म है मेटल का, फर्स्ट ये वाला। और इस फॉर्म में होने के बाद, उसका अनुभव लेने के बाद में फिर वो आगे का जो धातु होगा, अनेक प्रकार के धातु है, उसके साथ में वो अपना उसके साथ वो एक रूप होती है। और इसी प्रकार से जब इसके यह संस्कार, जब इसके यह ख़त्म हो जाएंगे, उसका अनुभव आएगा, ख़त्म हो जाएंगे, उसको उसने नष्ट कर दिया, तो एक अलग नया फॉर्म के साथ में वो अपना सहचार्य करेंगी, उसके साथ में वो एक रूप हो जाएंगी और फिर वो नए फॉर्म के द्वारा वो फिर इस जगत का अनुभव लेंगे। ये अपना जो फॉर्म है, इसमें तीनों शरीर कंप्लीटली डेवलप हो गए, तीनों चेतना पूरी हो गई, 100% है। अपना जो फॉर्म जो है वो फॉर्म परफेक्ट है। परफेक्ट इसलिए है कि इसको पूरे जगत का उसको अनुभव आ गया, एवरीथिंग। ये परफेक्ट फॉर्म को निर्माण करने के लिए कितना, कहाँ से हम लोग घूम घाम के आए, इसका यह उदाहरण है और उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि वो क्यों इतना महत्व का है, ये समझ लेना। और इसी प्रकार से अब जब भी इसका अनुभव लेने के बाद में पहला फॉर्म जो है, उसके बाद में यह आत्मा जो है इस दगड़ योनि, धातु योनि का जो फॉर्म है उसको वो डिस्कार्ड कर देती है, नष्ट कर देती है और एक नए प्रकार के फॉर्म के साथ में वो फिर से अपना अनुभव लेने के लिए उससे वो एकरूप होती है, सहचार्य करती है और इस प्रकार से वह निरनिराले धातु के जो फॉर्म है उसके साथ में वो अपना कार्य करती रहती है। अभी हम यहीं रुक जाएंगे और